क्या आपको पता है साधुजन हिमालय में ही क्यों करते हैं तप? भारत का प्रारंभिक इतिहास हिमालय से जुड़ा हुआ है। भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। ये सभी अखंड भारत का भाग रहे हैं। सिद्धाश्रम, मठ और गुफाओं का रहस्य हिमालय में आज भी हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े, नाथ संप्रदाय के सिद्धि योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी ये दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहां पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। सबसे उत्तम वातावरण हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे। एक ओर जहां सुंदर और अद्भुत झीलें हैं, तो दूसरी ओर हजारों फुट ऊंचे हिमखंड। कहते हैं कि हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्मरोग, आमवात, अस्थिरोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती। हिमालय क्षेत्र के राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल आदि क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों के लोगों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। इसे ध्यान और योग के माध्यम से और बेहतर करके यहाँ की औसत आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। तिब्बत के लोग निरोगी रहकर कम से कम 100 वर्ष तो जीवित रहते ही हैं। चमत्कारों की खान हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हिमालय चमत्कारों की खान है। मान्यता है कि कस्तूरी मृग और येती का निवास हिमालय में ही है। येती या यति एक विशालकाय हिम मानव है जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी करते आए हैं। येती आज भी एक रहस्य है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में वितस्ता नदी के किनारे मानव की उत्पत्ति हुई थी। हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे। इस क्षेत्र में कई प्रयोगों के दौरान पाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं। कई पर्यटकों की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां अचानक बंद हो जाती है। कई बार तो घड़ियों के समय में बदलाव की घटनाएं भी सामने आईं। जम्मू कश्मीर की लेह सीमा में स्थित एक चमत्कारिक पहाड़ी है जिसे लोग मैग्नेटिक हिल कहते हैं। सामान्य तौर पर पहाड़ी के फिसलन पर वाहन को गियर में डालकर खड़ा किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो वाहन नीचे की ओर लुढ़ककर खाई में गिर सकता है, लेकिन इस मैग्नेटिक हिल पर वाहन को न्यूट्रल करके खड़ा कर दिया जाए तब भी ये नीचे की ओर नहीं जाता बल्कि ऊपर की ओर ही खींचा चला जाता है। कहते हैं कि हिमालय में एलियंस रहते हैं। यहाँ का कैलाश पर्वत सबसे ज्यादा चमत्कारिक स्थान है। इस तरह यहाँ कई तरह के चमत्कारिक स्थान हैं। देवात्म हिमालय प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था और यहीं पर नंदन कानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों का भी राज्य था। स्वर्ग की स्थिति 2 जगह बताई गई है। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतया नहीं पहुंच पाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहां प्रवेश कर जाती है। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर भी आती है। आध्यात्मिक शोधों के लिए, साधनाओं सूक्ष्म शरीरों को विशिष्ट स्थिति में बनाए रखने के लिए ये स्थान विशेष रूप से उपयुक्त है। इतिहास पुराणों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को देवभूमि कहा गया और स्वर्गवत माना गया है। यहाँ प्राचीन काल में देवी और देवता साक्षात रहते थे। जड़ी बूटियों का खजाना हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर ले गए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है
जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं, जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोग को दूर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी उम्र को दोगुना किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी भी कई चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथों में मिलता है। सोमवली, संजीवनी बूटी, अरुंधति, ब्रह्मा कमल जैसी वनस्पतियां हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं साधु कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ आते ही लाखों की संख्या में आपको नागा बाबा डुबकी लगाते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि नागा बाबा कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? इन साधुओं को वनवासी सन्यासी कहा जाता है। ये कुंभ के अलावा कभी भी सार्वजनिक जीव में दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये या तो अपने अखाड़े, आश्रम के भीतर ही रहते हैं, या हिमालय की गुफा में, या फिर अकेले ही देश भर में पैदल ही घूमते रहते हैं। क्यों चले जाते हैं? हिमालय कुंभ के समाप्त होने के बाद अधिकतर साधु अपने शरीर पर भभूत लपेटकर हिमालय की चोटियों के बीच चले जाते हैं। वहां ये अपने गुरु स्थान पर अगले कुंभ तक कठोर तप करते हैं। इस तप के दौरान ये फल फूल खाकर ही जीवित रहते हैं। कई साल तक कठोर तप करते वक्त उनके बाल कई मीटर लंबे हो जाते हैं, और ये तप तभी संपन्न होता है जब ये कुंभ मेले के दौरान गंगा में डुबकी लगाते हैं। जी हां, कहा जाता है कि गंगा स्नान के बाद ही एक नागा साधु का तप खत्म होता है। त्रिशूल, शंख, तलवार और चिलम धारण किए ये नागा साधु धूनी रमाते हैं। ये शैवपंथ के कट्टर अनुयायी और अपने नियम के पक्के होते हैं। इनमें से कई सिद्ध होते हैं तो कई औघड़।